अब अगर हम तंत्र शास्त्रों की बात करें तो तंत्र के जो शास्त्र हैं वो मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित हैं, आगम और निगम। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये केवल दो किताबें नहीं हैं, बल्कि ये ग्रंथों की पूरी श्रेणियां हैं, यानी कैटेगरीज हैं। आगम आगम वे ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव माता शक्ति के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हालांकि इन्हें गैर वैदिक माना जाता है क्योंकि इनका मुख्य केंद्र व्यक्तिगत देवता और मंदिर पूजा है। लेकिन आगम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह मानता है कि हर मनुष्य समान है और हर मनुष्य उच्च आध्यात्मिक साधना का पात्र है, यानी कोई भी उस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकता है और वो सब पात्र हैं, सब इक्वल हैं। निगम हालांकि सामान्यतः निगम शब्द वेदों के लिए उपयोग होता है, लेकिन तंत्र परंपरा में निगम वे ग्रंथ हैं जहां माता शक्ति भगवान शिव के प्रश्नों का उत्तर देती हैं। तो अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो आगम को आप तंत्र का हार्डवेयर कह सकते हैं, यानी ये जवाब देता है कैसे, जैसे मंदिर निर्माण कि मंदिर का डिजाइन कैसा होगा, मूर्ति की संरचना कैसी हो, अनुष्ठान जैसे कि जल, दीपक, पुष्प, इनको अर्पित करने का सही तरीका क्या है, सही नियम क्या है। योग यानी हमारी जो रीढ़ है उसमें जो 7 चक्र आपने सुना होगा, 7 चक्रास, उनकी जो पहली परिभाषा है वो आगम ने ही दी है। और यहाँ पर जो फोकस है वो बेसिकली है सांसों के नियंत्रण पर, कि हम कैसे अपनी सांसों पर नियंत्रण करके या अपनी सांसों को कंट्रोल करके अपनी आंतरिक शक्ति को समझ सकते हैं या उसे जागृत कर सकते हैं। निगम तो अगर आगम हार्डवेयर है तो निगम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये हमें बताता है कि इस ढांचे को चलाने का सही तरीका क्या है। निगम का ध्यान चक्रों की संरचना पर नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव करने, उन्हें जागृत करने पर है। जहां बाकी परंपराएं बताती हैं कि शरीर माया है, शरीर को माया मानती हैं बाकी परंपराएं, तंत्र कहता है कि शरीर ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है, एक जरिया है।